恍惚的昨天，脑海里慢慢浮现，如约般注定相见，让我们并肩作战。往事如云烟飘散，记忆却烙印心间。曾经的共苦同甘，润色俗世经年。路途险阻人中桃源，茫茫人海沧海桑田，所向披靡勇往无前，谁与我争妍？天色暗风渐寒，鸟归巢日不西山，独步瓦难气势已非凡，登峰造极傲立在云端。坐看袅袅青烟，月美尽绝色诗篇，同舟共济携手尽千帆，也要勇气相伴流芳名在尘世间。लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ। और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम दोनों अब जा सकते हो। यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हुआ? अभी गांव के सरबराह ने यही तो कहा था हमसे कि जोंग के वाले जल के मर गए। हाँ तो? लेकिन यहाँ पर कोई नई खबर भी नहीं है। उन्हें यहाँ दफन नहीं किया क्या? चलो वापस चलकर देखते हैं। बात सुनिए, माहुंगजन कहाँ है आपको पता है? शुक्रिया। मुझे परेशान मत करो, खुद तलाश करो। हाँ, लगता है गांव वाले ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। आखिर तुम इन मुर्गियों को क्यों घूर रहे हो? जब से हम गांव में दाखिल हुए हमने मुर्गियां बहुत देखी, लेकिन उनका गंध कहीं नजर नहीं आया। वो ये बहुत ही हैरत की बात है। हाँ, हो सकता है कि गांव वाले सफाई पसंद हो, फौरन सफाई करते होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। वो मैं भी गांव में पला बड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप जितनी भी सफाई कर लें मगर मुर्गियों का गंध कभी साफ नहीं कर सकते। और अगर सफाई हुई भी है तो बाकी कचरा क्यों नहीं उठाया किसी ने? ये एक बहुत ही हैरत अंगेज बात है। मुर्गी का गंध, मुर्गी। चलो कहीं और चल के देखते हैं, हो सकता है मेरे सवाल का जवाब मिल जाए।
यहाँ तो कोई भी नहीं है। होली ना। हाँ? चलो देखते हैं। होलिना, तुम क्या कर रही हो? मुझे अभी इस घर में कुछ मुख्तलिफ दिखा था, लेकिन वो अचानक ही गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया? पता नहीं। दीवारें और ज़मीन तो बिल्कुल सही सलामत है और यहाँ कोई छुपने की जगह भी नहीं। तो क्या तुमने मोहन जिन को देखा? हाँ, देखा था। हाँ? वो इसी घर में मौजूद था, लेकिन मुझे देखकर फौरन भाग गया। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मुझे सिर्फ नजर रखने के लिए कहा है। यहाँ जो कुछ भी होगा वो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान है, मेरा कोई लेना देना नहीं उससे। वो किस तरह गायब हुआ? मुझे क्या पता। रुक जाओ। अब क्या है? तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहती हो? तुम्हें सच में याद नहीं कि मैं कौन हूँ? क्या कहना चाह रही हो? कि हम पहले मिल चुके हैं? बताओ भी, मैंने कुछ पूछा है? माहुंगजिन, हे, रुक जाओ। तुम तो पीछे हट जाओ ना। तुम्हारी वजह से मैं रह गई। मैंने उसे पकड़ लिया होता। तुम भूल क्यों जाती हो? मैं लीडर हूँ इस टीम का। मैं नहीं मानती। ये तो गांव के सरबरा का घर है। कहाँ जा सकता है? हाँ, तुम लोग आ गए? आपने माहुंगजिन को देखा? तुम ढूंढने निकले थे ना उसे? हमने उसे देखा था, लेकिन वो हमें देखते ही भाग गया और हम उसका पीछा करते करते यहाँ पहुंच गए। ओह, वो बच्चा यहीं पला बढ़ा है। अगर वो कहीं छुप गया है तो उसे ढूंढना कोई आसान काम नहीं होगा। लेकिन उसके भागने की वजह क्या है? हो सकता है वो डर गया होगा। तुम वापस आ गए? हाँ, उसी के। वो बच्चा अंदर तो नहीं आया? नहीं तो मैं अंदर ही था। आइंदा मुझसे दूर रहना। क्या हुआ? मुझसे लड़ना चाहती हो? हाँ? तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, फिर से लड़ाई। हमें वापस गांव के सरबराह के घर जाना चाहिए। ठीक है। क्या तुम साथ नहीं होगे हमारे? मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। मुझे अभी जो कुछ मिला था, मेरी दिलचस्पी सिर्फ उसमें है। जरा संभल के रहना। हो सकता है कि जो चीज तुमने देखी थी वो ही मॉन्स्टर हो। अगर मुझे वो नजर आया तो मैं तुम्हें बता दूंगी। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? जैसे कोई लड़ रहा हो। चलो। क्या वो लड़ना है अब भी? मैं मानती हूँ कि अभी मेरा तुमसे कोई मुकाबला नहीं, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। कोई बात नहीं, उसे आने दो। तुम फिक्र नहीं करो, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सर, आज से पहले हम उस बच्चे को ढूंढने के बहुत करीब थे, लेकिन वो देखते ही भाग गया। वो हमसे छुप क्यों रहा है? शायद इसलिए कि उस घर में जो कुछ भी हुआ है उससे वो सहम गया हो। मैंने गांव वालों से भी पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ है सर। और शायद खाना भी नहीं दिया किसी ने उसे। हाँ, क्या वाकई? ये मेरी गलती है कि मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। ये कैसे हो गया? मैं देखता हूँ कि गांव के किसी घर में उसके रहने का बंदोबस्त हो सके। हाँ, वो बच्चा काबिले रहम है। सही कहा। मैं भी तो कब से यही कह रहा हूँ। दरअसल ये भी एक वजह है कि मैं चाहता था कि तुम यहाँ से चले जाओ। उस हादसे ने इसे अचानक सहमा के रख दिया है और इस वजह से वो अजनबियों से डरता है। सच कहूँ तो उसका इस तरह लोगों से मिलना
किसी भी तरह अजीब बात नहीं है। जब चले जाओगे तो हो सकता है कि वो खुद ही बाहर निकल आए। क्या आप हमें ही कसूरवार ठहरा रहे हैं ना? मुझे तो लगता है हमें रहमदिल होना चाहिए। अच्छी बात है ना? ये तो सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, रहमदिली सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं तुम पे इल्जाम नहीं डाल रहा, लेकिन पूरा दिन हमने उसे बहुत ढूंढा, हमें कोई मॉन्स्टर नजर नहीं आया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि कोई मॉन्स्टर है ही नहीं। और जहां तक बात है उस काली चीज की, हो सकता है कि कोई भूल हो गई हो मुझसे। मेरी दूर की नजर भी कमजोर है ना। ठीक है, फिर अगर हमें कल तक कोई सुराग नहीं मिला तो हम चले जाएंगे। आपका शुक्रिया। बेहतर होगा कि तुम सब लोग अपना सारा ध्यान अपनी ट्रेनिंग पर लगाओ। तुम्हें क्या जरूरत कि इन मामूली कामों के लिए तुम अपना वक्त जाया करो। बहुत बुरा महसूस होता है कि इस तरह तुम लोगों का कीमती वक्त जाया हो रहा है। ऐसा करते हैं कि तुम लोग आज रात मेरे ही घर पे ठहर जाओ, और जब तुम लोग चाहो इस घर से चले जाना, ठीक है? हाँ सर, क्या इस गांव में कोई सोल मास्टर है? नहीं। ठीक है, समझ गया मैं। मेरे ख्याल से अब आपको आराम करना चाहिए। बिल्कुल। इतने अंधेरे में तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? क्या तुम भूल गए कि मेरी मार्शल सोल 4 आंख वाला उल्लू है और रात में मेरी नजर ज्यादा अच्छी हो जाती है। आ जाओ, कुछ देर आराम भी कर लो तुम। थक गया हूं अब। उनकी इतनी परवाह है कि सारा दिन उनकी राह देखते रहे। वो सब मेरे स्कूल के तालिब इल्म हैं। तो फिर उनके पीछे क्यों नहीं गए? एक बात याद रखो, इस गांव में कुछ तो गड़बड़ है जो आंखों से ओझल है। वो सोल मास्टर या सोल बीज तो नहीं? ये बताना मुश्किल है। तुम्हें भी कोई अंदाजा नहीं है क्या? ये मुश्किल मरहला है कि वो खौफनाक सिया मॉन्स्टर सोल मास्टर्स की काबिलियत को लेकर बहुत हसास है। जैसे ही मैं गांव पहुंचा वो छुप गया। हाँ, तो इसलिए तुमने उन्हें अकेले जाने दिया, क्योंकि वो लोग अभी कमजोर हैं। यही अच्छा मौका है मॉन्स्टर के करीब होने का। अच्छा तब होगा जब वो उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे और मैं अंदर घुस जाऊंगा, ताकि एक ही वार में खत्म कर सकूं। वो आग उसी ने लगाई थी क्या? मुझे नहीं पता। पहले तो मैं यही समझा कि वो एक आम सी आग है, इसीलिए मैं खुद पूछताछ करने आ गया। फिर मुझे इस गांव में आकर पता चला कि वो एक मॉन्स्टर है और गांव में छुपा बैठा है। 7 सोल रिंग्स होते हुए भी तुम इस बात का पता नहीं लगा पाए? यही तो उसकी अजीब बात है कि उस मॉन्स्टर के गायब होते ही उसका नामो निशान बाकी नहीं बचता। मेरे पास 2 ही सोल रिंग्स हैं, तो फिर मुझे जाकर देखना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं, मैं पहले ही सब कुछ सोच चुका हूँ। मैं इस टीम के बच्चों को एक मौका देना चाहता हूँ कि इस मसले को वो खुद हल करें, ताकि उन्हें कुछ सीखने को मिले और मजबूत बन सकें। हाँ, तुम कुछ जल्दी नहीं कर रहे उनको ट्रेन करने में? ये सब तो उन बच्चों की किस्मत पर मुनहसिर है, और इसके अलावा उन बच्चों में से हर एक की अपनी शख्सियत है। उनको एक टीम बनाना कोई आसान काम नहीं है। बहुत ही मुश्किल है उन्हें इकट्ठा करना। ओ भाई, मुझे आपको एक बहुत अहम बात बतानी है। तुम्हारा सारा दिन कहाँ थे? कोई सुराग मिला क्या? मैं गांव में ही था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक बात ज़रूर है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। इस गांव में बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ हैं, मगर हैरत की बात है उनका गन नजर नहीं आता कहीं। मुर्गियों से इस चीज का क्या ताल्लुक है? ये एक बहुत ही अजीब बात है। कहाँ से ले आए मुर्गियाँ बीच में? हाँ? इस वक्त सबसे अहम क्या है? माउंजिन, और ये कि वो कौन है मॉन्स्टर उसके पीछे। इसके अलावा कुछ अहम नहीं है। मुझे लगता है कि कोई इस बच्चे का ख्याल जरूर रख रहा है। कल उसे हमें घर घर जाकर ढूंढना होगा। मोबाई, आप मेरी बात तो सुने। आज से पहले जब मैं होलिना से मिला तो उसने बताया कि उसने कुछ अजीब सा देखा था। क्या देखा उसने? उसने जो कुछ भी देखा था वो शायद उसके देखते ही गायब हो गया, तो उसे समझ नहीं आया कि वो एग्जैक्टली क्या था। और अगर आग उस मॉन्स्टर ने लगाई थी तो वो अब तक गांव में क्यों है? अगर कुछ अहम है तो वो बताओ मुझे। हाँ, बस यही दफा बची है। ये तो बस एक रात ही असर करेगी। खैर कोई बात नहीं,
मैं वो सब इस्तेमाल कर लेता हूँ जो बचा है। क्या तुम भूल गए हो कि हमारे बीच क्या तय हुआ था कि तुम बाहर नहीं निकलोगे? कितने दिन तक मुझे ऐसे रहना होगा? 2 दिनों तक बाहर नहीं निकलना। बस ये लोग चले जाएं, फिर तुम बाहर आ जाना। मैं अब भी अपने पापा से मिलना चाहता हूँ। लो, इसे गरम गरम पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम्हारा बाप इंसान नहीं रहा। क्या कहा? इंसान नहीं रहे? मोहंगजिन, बात सुनो, तुम बाहर नहीं जाओगे। जैसे ही वो सोल मास्टर्स यहां से चले जाएं, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। एक सोल है जो मुझे बहुत तंग कर रहा है। जबकि घर जल चुका है तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो? शायद इसलिए कि यहाँ तुम कुछ और करना चाहते हो। भाग गया। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हम जितने लोगों से मिलते जा रहे हैं उतने ही ज्यादा रूल्स बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर हर किसी ने अपनी मर्जी से चलना शुरू कर दिया तो पूरी दुनिया बिगड़ जाएगी। क्या अपनी मर्जी पे चलना अच्छा नहीं होता? उसूलों पे चलना तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता है। वो मसलन मिसाल के तौर पे मिसाल ये है कि मैं सोल मास्टर बनना चाहता था और इसी वजह से मैंने स्कूल में दाखिला लिया और फिर मुझे तुम मिल गई। हाँ, ऐसा है तो स्कूल जाना सबसे बेस्ट रूल होगा। बिल्कुल। फिर तो मैं स्कूल जाना कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, और वो भी इसलिए ताकि मैं अपने भाई सैन के साथ रह सकूं। तुमने बिल्कुल सही कहा। वो तुमने कोई आवाज सुनी क्या? चलो देख कर आए। हाँ। मुझसे क्या चाहती हो? बताओ मुझे। दोपहर की लड़ाई काफी नहीं थी जो फिर से आ गई? तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुमसे क्यों लड़ना चाहती हूँ। तो क्या उसका जवाब देना चाहती हो? बस अभी तुम मुझे कुछ वक्त दो कि तुम्हें चैलेंज कर सकूं। अगर मैं फिर से हार गई तो कबूल कर लूंगी मैं। मुझे हरा कर तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? मेरा नाम जूजू सिंह है। क्या? मैं यहाँ मंगनी तोड़ने आई हूँ मोबाइल। ये तो इसकी मंगेतर है। मैं ऐसे आदमी से शादी क्यों करूं जिससे एक बार मिली हूँ? मुझसे किसी ने क्यों नहीं पूछा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती भी हूँ या नहीं? आखिर क्यों मुझे अपनी तकदीर का फैसला लेने का इख्तियार नहीं? तुम्हें तो वाकई कुछ याद ही नहीं है। अच्छा तो ऐसा है, ठीक है, लेकिन ये तो मुझे यूं ही बता सकती थी। चैलेंज करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तुमने कहा था तुम सिर्फ तभी इरादा बदलोगे जब मैं तुम्हें हराऊंगी, उसके बाद तुम मानोगी। याद आया?
मैं भी ताकतवर बनूंगी और तुम्हें मुकम्मल तौर पे हरा दूंगी ताकि मुझे हक मिल सके कि मैं इनकार कर सकूं। मेरी फैमिली ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया? एक वजह यह भी है कबीला छोड़ने की कि मुझे सियासी शादी नहीं करनी। रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो ठीक है, मैं राजी हूं उसके लिए। कितनी घटिया बात है कि हम सिर्फ एक बार मिले हैं, जिंदगी में सिर्फ एक मुलाकात हुई हमारी। अब तुम ही बताओ मुझे कि क्या ऐसी शादी ठीक रहेगी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ओह अच्छा, ये सिर्फ मेरे कबीले का फैसला था, इसमें मेरा कसूर क्या है? अगर तुम उस वक्त मुझे किस नहीं करते तो ये सब नहीं होता और ना रुको ही। जरा, किसने किस किया? मुझे कुछ याद नहीं, सुन रही हो? अब इस बात से मुकर रहे हो तुम? समझ नहीं आ रहा क्या कहूं मैं। तुम एक बेवकूफ हो। इसे किस किया था मैंने? मोबाइल को क्या कोई देख के कह सकता है कि ये इस किस्म का इंसान है? ये भी तो हो सकता है कि वो इल्जाम लगा रही हो। मोबाइल के साथ मसला क्या है? जान निकालती मेरी। हमें अभी पता चला है कि हमारी हैरत अंगेज बहन का नाम सुसु सिंह है और वो ब्रदर मोबाइल की मंगेतर भी है। वो श्रीलंका भी अपनी मंगनी तोड़ने आई है। अभी वो कहाँ है? उस तरफ। रुको रुको। हाँ, मुझे क्या पता था कि वो मुझसे भी बड़ी जासूस निकलेगी। हाँ, तो जुजू सिंह तुम्हारी मंगेतर है ना? तुम्हें इससे क्या मसला है? मॉन्स्टर को पकड़ने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मैं, और उसके बदले में जो कुछ भी है सब कुछ बताना होगा। मंजूर है फिर? क्यों बताऊं मैं? तुम्हारी मर्जी। बहुत देर हो गई, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं आराम करना चाहूंगा। माफी चाहती हूँ, सब्र नहीं हो रहा मुझसे। मैं सिर्फ तुम्हें अच्छी तरह जानना चाहती हूँ। हम दोनों एक ही स्कूल से, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या तुम जानती हो कि वो मॉन्स्टर कहाँ है? सब पता है। मुझे लेके जाओ। बाकी सबको साथ नहीं लाओगे? मैं अकेला ही काफी हूं उसके लिए। चलो हम इनका पीछा करते हैं ताकि अगर मोबाइल को कोई खतरा हो तो मदद कर सके। वो तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं और तुम मदद करते रहते हो। वो तो बस एक गलत फहमी थी। वो उसके लिए हम इनकी जिंदगी खतरे में तो नहीं डाल सकते। क्या ख्याल है? चलो। वो जब अंदर दाखिल हो तो कोई आवाज मत करना। तुम क्या तलाश कर रहे हो? यहाँ कोई मुर्गी नहीं है। इस वक्त तो वो सो रही होंगी ना? अच्छा ठीक है, चलो। ये बताओ तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? देखो, ये घर कहीं से भी नॉर्मल नहीं। मैं मॉन्स्टर का पीछा करते यहाँ तक पहुंची थी और वो इस दरवाजे से भाग गया। अगर वो यहाँ से भाग गया था तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? क्योंकि ये दरवाजा अंदर से ही खोला जा सकता है। खुदा, ये क्या माजरा है?
इनको देखो जरा, लगता है इन्होंने नजर रखी हुई है हम पे। कुछ गड़बड़ है, यही इंतजार करना मेरा। तुम्हें ये जगह मिली कैसे? मैं मॉन्स्टर को तलाश कर रही थी और पता चला कि वो गांव के सरबराह की निगरानी कर रहा है। मैं उससे बात करना चाहती थी लेकिन वो भाग निकला। जब मैंने उसका पीछा किया तो यहाँ पहुँच गई। शायद ये मार्शल सोल की स्पेस ब्रांच की वजह से हुआ है। तुम्हारा मतलब ये एक आज़ाद जगह है जो एक मार्शल सॉल ने बनाई है? बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये जगह बहुत बड़ी नहीं होती। नाइट फायर गांव जितनी बड़ी होगी। तो इसका मतलब वो मॉन्स्टर एक स्पेस ब्रांच का सोल बीस्ट है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो ऐसी जगह बनाना ही क्यों चाहता है, वो भी नाइट फायर गांव में? अब इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना होगा। पिछली बार तो मैंने उसे यहीं देखा था, इसलिए कुछ नहीं कह सकती कि वो अभी कहाँ होगा। चलो फिर ढूंढते हैं उसे, हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो खुद ही जाहिर हो गया, अब कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। कितनी अजीब जगह है ये तो बिल्कुल नाइट फायर गांव जैसी लग रही है, लेकिन यहाँ कोई है क्यों नहीं? मेरा ये मतलब नहीं है। तो क्या? मुझे इस जगह पे बहुत अजीब सा तासुर महसूस हो रहा है। उदासी? मगर कैसे? मोबाइल? मोबाइल? इसे क्या हुआ है? तुम दोनों यहाँ कैसे पहुंचे? क्या मॉन्स्टर से लड़ाई हुई है? मैंने तो बस चारा डाला था। तुम जख्मी हो? हाँ, उससे आग के शोले निकल रहे थे। यहाँ हो क्या रहा है? स्पेस ब्रांच के सोल बीस्ट के पास खुसूसियात होती हैं जिसकी वजह से वो एक आज़ाद जगह बना सकते हैं। तो सोल मास्टर हुआ या सोल बीस्ट? कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वो बहुत ताकतवर है। उसने मोबाइल पे खतरनाक हमला किया। चलो मोबाइल को वापस ले चलते हैं। मुबाई, कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? आराम से। मैं यहां पर कैसे? आपको कुछ याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था आपके साथ? कल रात मैं और होली नाइक दरवाजे से अंदर गए थे। उसके बाद वो मॉन्स्टर बाहर निकला है। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। वो कितना ताकतवर था? उसका मुआवजा मास्टर से नहीं हो सकता। ओह, क्या आग से लिपटा हुआ था? आग से? नहीं। मैं यहाँ वापस कैसे आया? टेंशन तुम्हें उठाकर लाया। फिर मैंने तुम्हें बिस्तर पर लेटा दिया और कंबल उड़ा दिया।
और होलिना और वो कहाँ है? वो सरबरा को बताने गई हैं कि मॉन्स्टर का पता चल गया है, ताकि वो अपने हुजरे से बाहर निकल आए। उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? होलिना ने बताया कि वो मॉन्स्टर सरबरा के घर के चक्कर लगाता रहता है। तुम्हारा मतलब वो सरबरा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? कल वो बच्चा हमें गांव के उसी जले हुए घर में मिला था, और वो मॉन्स्टर भी वहीं इर्द गिर्द से नमूदार हुआ था। ये मॉन्स्टर स्टारफायर गांव में ही छुपा रहता है। सोचने की बात है कि मोहंग जिन उस आग में से कैसे बच निकला। मॉन्स्टर दूसरे मौके की तलाश में तो नहीं? हो सकता है। गांव के सरबरा से क्या ताल्लुक बनता है मॉन्स्टर का? मैं भी यही सोच रहा था कि उस घर को जले हुए इतने दिन हो चुके हैं, तो कोई जरूर है जो इस गांव में उसकी देखभाल कर रहा है। और इसी वजह से मैं सुबह ही गांव के सरबरा के बावर्ची खाने में गया था ताकि देख सकूं, और मैंने वहां पर देखे कल के गंदे बर्तन। इसका मतलब है मोहंग जिन गांव के सरबरा के घर में रह रहा है। तुमने जानबूझ के उससे बाहर निकाला? ओह टैंक्सन, अगर तुम्हें सब पता था तो तुम्हें पहले से बताना चाहिए था। ये गांव बहुत ही अजीब है, तो कहने की हिम्मत नहीं हुई। क्या तुम दोनों इस वक्त बहस करना बंद करोगे? जल्दी करो, ढूंढ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ओसिके, हाँ? तुम्हारी मार्शल सोल। क्या हुआ? वो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी ले आता हूँ। जल्दी करो। अभी लाया। लो ये लो, जल्दी से पियो। क्या तुम्हारी मार्शल सोल से जख्म ठीक हो सकते हैं? वो भाई, तुमने वादा किया था तुम नहीं बताओगे। उस मॉन्स्टर को पकड़ना जरूरी है। मोहंग जिन और गांव के सरबराह दोनों की जान खतरे में है। टेंशन, हाँ? थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। क्या? तुम झांक नहीं सकते। अरे मैं नहीं झांक रहा। तुम जाकर सहन के बीच में खड़े हो जाओ। अच्छा ठीक है। तुम सब क्या कर रहे हो? दाई मोबाई जख्मी है और उसी के उनके जख्म ठीक करने की कोशिश कर रहा है। क्या मोबाई जख्मी है? पूरी तरह ठीक करो। क्या कहा? पूरी तरह? कुछ गलत सुना है हमने। तुमने तो कहा था कि वो जख्मी है। ये कैसे हो गया? तुम बताते क्यों नहीं हो कि तुम्हारी मार्शल सोल क्या है? मैं कभी नहीं बताऊंगा, तुम भी नहीं बता सकते। चलो पहले मोहंग जिन को ढूंढते हैं। हाँ? क्या तुम मोहंगजिन हो? हम शिलान के स्कूल के मास्टर्स हैं। फिक्र मत करो, हमने उस मॉन्स्टर का पता लगा लिया है। इसकी दिमागी हालत कल की निस्बत मुख्तलिफ है। ये ज्यादा परेशान लग रहा है। वो भाई, अगर तुम्हें सारी रात जागना पड़े तो ऐसी हालत हो जाएगी। ये बच्चा काबिले रहम है। इसको खौफनाक झोपड़ी में सारी रात गुजारनी पड़ी। पूरी रात सो भी नहीं पाया। इसकी आंखों के हलके तो देखो। मैं इसके लिए पानी लाती हूँ ताकि ये मुंह हाथ धो के बेहतर महसूस करे। मोबाई, कल होलिना ने मुझे बताया था कि वो मॉन्स्टर आपको मार सकता था, लेकिन मारा नहीं उसने। ऐसा ही है। उसने मुझे मारा क्यों नहीं? सही कहा, इसने मुझे मारा क्यों नहीं? अब सारी बात समझ में आई मुझे। जैसा कि टेंसन ने कहा था कि ये मॉन्स्टर किसी को मारता भी नहीं है। एक और बात कि इस सारे गांव में कहीं भी मुर्गियों का गंध मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब वो मॉन्स्टर मुर्गियों का गंध खाकर गुजारा करता है। वो इंतहाई खौफनाक मॉन्स्टर है और तुमने उसे गलीज बना दिया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बात सुनो, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि वो सोल मास्टर है या सोल बीस्ट है। सही कहा ना? कल मेरा उससे सामना हुआ। वो एक इंसानी शक्ल थी, मुझे पूरा यकीन है। तो हमें ये बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि वो कोई सोल बीस्ट नहीं था, बल्कि सोल मास्टर था।